दोस्तों, एक कुत्ता जब हड्डी को चबा रहा होता है तो हड्डी को चबाते चबाते उसके अपने दांतों से ही खून आना शुरू हो जाता है और उसे लगता है कि वो खून हड्डी से आ रहा है। वो अपने ही खून का स्वाद लेना शुरू कर देता है। उसे नहीं पता कि इससे वो अपने को ही क्षति पहुंचा रहा है। एक भोगी व्यक्ति की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार की होती जाती है। वो इंद्रियों के सुखों में पड़ा रहता है, निरंतर भोगों को भोगता रहता है, लेकिन वास्तव में वो भोग ही उसे भोग लेते हैं और उसका पतन कर देता है। आपको ऐसा भी लग सकता है कि कई लोग तो निरंतर भोगों में रत रहते हैं और उनका जीवन तो ठीक तरीके से चल रहा है। वास्तव में आप केवल बाहरी दिखावे को देख रहे हैं। आंतरिक स्थिति किसकी क्या है आपको ये पता भी नहीं है। एक व्यक्ति जो डिप्रेशन की स्थिति में होता है, बाहर से वो बिल्कुल सामान्य दिखाई देगा। वो आपके सामने हंस भी देगा, मुस्कुरा भी देगा, लेकिन अंदर से किस प्रकार से उसे वो नकारात्मकता खा रही होती है, आपको उसके विषय में पता नहीं है। यहाँ पर आपको सिद्धांत को समझना होगा, तभी आप इस मार्ग पर जाने से बच सकते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि विशद प्रिय संयोग छदत गृह मृतो ममम परिणाम विषम तथा सुखम राजस स्मृत, कि जितने भी इंद्रियों के विषय से प्राप्त होने वाले सुख है, शुरुआत में तो वो अमृत के समान लगते हैं, परिणाम विषम, लेकिन जब उनका परिणाम आता है तो वो व्यक्ति को विष के समान लगता है। वो व्यक्ति को इतना भारी पड़ता है कि उसके जीवन का सुख चैन सभी समाप्त हो जाता है। आपने शायद ये अपने जीवन में अनुभव किया होगा। जितने ये भोग है, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश निरंतर करता है, ये बाद में उजाड़ ही लेकर आता है, निराशा ही लेकर आता है। ये चीज़ें अगर आपको स्पष्ट हो जाती है, आप थोड़ा सा विचार करते हैं और आप जीवन के प्रति गंभीर हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप ब्रह्मचर्य का मार्ग पकड़ सकते हैं और उस पर चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ों के विषय में भी समझना होगा। यहाँ पर एक प्रमुख बात है जिसके विषय में आज मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी हमारे योगियों ने जो कहा है, शास्त्र संबंध जानकारी आपको दे रहा हूँ। आज का हमारा विषय है कि आपका आहार कैसा होना चाहिए, क्योंकि इसके विषय में कई भ्रांतियां हैं और गलत प्रकार के आहार के सुझाव भी दिए जा रहे हैं, जिससे व्यक्ति को नुकसान भी हो रहा है। आप इस विषय को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब किसी खेत में सूखा हो जाता है, काफ़ी दिनों तक पानी नहीं दिया जाता है, तो किसान क्या करता है, उसकी मेड़ को, बांध को ऊंचा करता है और मजबूत करता है और उसमें अधिक मात्रा में जल पहुंचाता है, जिससे कि काफ़ी समय तक उस खेत में जल रुका रहे और अच्छे से भूमि जल को अवशोषित कर ले। इसी प्रकार से आप अपनी स्थिति भी समझें। एक बार की बात है, एक गुरु जब अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य पर उपदेश दे रहे थे, तब उन्होंने कहा, बच्चों, अगर आपने पूर्व में त्रुटि की है तो आपको समझना होगा कि आपका आहार विशेष होना चाहिए, अलग होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, जिससे कि जो शारीरिक क्षति हुई है उसकी पूर्ति हो सके। पहले बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे योगियों ने उत्तम आहार क्या बताया है और उनके अनुसार आपका आहार कैसा होना चाहिए। कहा गया है कि पुष्ट सुमधुर स्निग्ध गव्य धातु पशुष भोजन मचा रेत। यहाँ पहला शब्द आता है पुष्ट, यानी कि आपका आहार शरीर को पुष्ट करने वाला होना चाहिए। पुष्ट करने का अर्थ ये है कि आपके आहार में पूर्णता हो, जिससे कि आपकी मांसपेशियाँ भी बढ़े, आपका बल भी बढ़े, स्ट्रेंथ भी बढ़े शरीर में और इम्यूनिटी भी बढ़े। हर प्रकार से आपका शरीर योग्य हो, बेहतर हो, मजबूत हो। पुष्ट सुमधुर यानी कि उसमें मधुरता होनी चाहिए,
रूखा बेस्वाद भोजन करना ये कोई समझदारी नहीं है, ना ही ये कोई साधना है। हाँ, योगी कुछ समय के लिए अस्वाद साधना कर सकते हैं, आहार को इस प्रकार रख सकते हैं, उनके अपने कारण होते हैं। लेकिन जब प्रकृति में परमात्मा ने अनेक प्रकार के स्वाद बनाए हैं, अनेक प्रकार की उत्तम वस्तुएं बनाई है, तो वो आपके लिए ही तो बनाई है। हाँ, आहार सात्विक हो, आहार राजसिक तामसिक ना हो, लेकिन सुमधुर अच्छे स्वाद वाला होना चाहिए, सुमधुर होनी चाहिए। आगे वो गुरु अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, स्निग्ध यानी कि स्निग्ध होना चाहिए, चिकनाहट भी होनी चाहिए। आहार में कई लोग बताते हैं कि आप घी का प्रयोग करना बंद कर दें, आप छाछ का प्रयोग करना बंद करें, आप दही आदि का प्रयोग ना करें। ये सब बातें ठीक नहीं है। आपको फैट भी चाहिए तो गाय का घी तो एक उत्तम औषधि है। आपके पाचन तंत्र के लिए भी, जठरा अग्नि को बढ़ाने के लिए भी, शरीर को पुष्ट करने के लिए, आपके जोड़ों को मजबूत करने के लिए ये एक बहुत ही बेहतर औषधि है। वात किसी की प्रकोपित होती है, किसी के शरीर में बहुत वायु बनती है, तो उसके लिए भी घी उपयोगी होता है। तो कैसा बनाया गया है? स्निग्ध, स्निग्ध होना भी चाहिए आपके आहार में। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप सब्जी में ऊपर से 1 चम्मच घी डाल लेते हैं तो दिन भर में 2 चम्मच देसी घी का प्रयोग निश्चित रूप से करें। आपको इससे बहुत फ़ायदे मिलेंगे, आपकी जठरा अग्नि भी बढ़ेगी और आपको अनेक प्रकार के लाभ भी इससे मिलेंगे। आगे वो गुरु अपने सभी शिष्यों को बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, गव्य यानी कि गाय से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ है वो सभी आपके लिए उपयोगी है। गाय का चाहे घी हो, दही हो, छाछ हो या दूध हो, या फिर दूध से बनने वाली खीर आदि हो, दलिया हो, इस प्रकार के आहार हो, या फिर खोया या मावा भी हो। खोया भी आपके लिए उपयोगी है, ये भी शरीर में बल को बढ़ाता है। गाय के दूध से बनने वाले सभी पदार्थ जो कि घर पर अच्छे सात्विक तरीके से बनाए जा रहे हैं वो सभी आप ले सकते हैं। इसीलिए कहा गया है गाव्य को। यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे वो गुरुजी अपने सभी शिष्यों को कहते हैं, बेटा, धातु प्रकोपित यानी कि धातुओं को पुष्ट करने वाला आहार होना चाहिए। अब अगर आप रूखा सूखा भोजन करते हैं तो क्या वो धातुओं को पुष्ट करेगा? हाँ, अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और आपकी शरीर की आंतरिक प्रणाली बहुत अधिक बेहतर है तो निश्चित रूप से जो आहार आप लेंगे उसमें से अधिक पोषक तत्व निकालने में आपका शरीर सक्षम होगा। लेकिन फिर भी कुछ तो चाहिए ही ना, एक बेहतर आहार तो चाहिए, यही जिससे कि शरीर की केवल पूर्ति ना हो और अधिक आप ऊपर भी जा सके। यानी कि इतना ही आपने पोषक तत्व दिए जिससे कि शरीर का काम चल जाए, तो काम तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपको युवा अवस्था में शरीर को बलशाली, आकर्षक और बेहतर बनाना है तो फिर आपको अपने आप को थोड़ा प्लस में रखना होगा, थोड़ा सा आपको उत्तम आहार लेना होगा। तो इसीलिए कहा गया है धातु प्रपोषणम, यानी कि आपके धातुओं को पुष्ट करने वाला आहार होना चाहिए। और इससे अगला जो शब्द है मनो अभिलिषितम, यानी कि जिसे ग्रहण करके आपको प्रसन्नता हो, आपको जो आहार अच्छा लगता हो वो आहार होना चाहिए। आपने आहार को अपने सामने रखा, अब आहार है बेस्वाद है, आहार है रूखा है, आप खा रहे हैं निरंतर कच्चा भोजन। अब वो अगर आपके सामने आया और आपके मन में आया, अरे ये भोजन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, कितने दिन से यही खा रहा हूँ, ये तो बेस्वाद भोजन है, यानी कि माने वो भोजन आपके शरीर में भी उतने बेहतर तरीके से नहीं लग पाएगा जितना आपके लिए वो काम कर सकता था, उतना नहीं कर पाएगा। तो मन को जो
अच्छा लगे, जिस भोजन को ग्रहण करते हुए मन प्रसन्न रहे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और ये जो भोजन है ये एक योगी का भोजन है, भोगी का नहीं। अब आप कहेंगे कि स्वादिष्ट भोजन करना तो भोगी का काम है। नहीं प्रिय शिष्यों, अगर आपका भोजन सात्विक, अच्छा है, सुपाच्य है और आपके शरीर में जाकर के रुक नहीं रहा है, सड़ नहीं रहा है, आपकी जठरा अग्नि के अनुकूल है, प्रकृति के अनुकूल है, तो वो सात्विक भोजन है। फिर चाहे आप मावे का प्रयोग करें, चाहे आप दही का प्रयोग करें, चाहे दूध का, चाहे खीर का आदि दूसरे आप पदार्थों का ग्रहण करें, आपके शरीर के लिए अनुकूल है, वो बेहतर है। भोजन इस तरीके का अगर आप लेते हैं, आहार अगर आप खा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो ब्रह्मचर्य की क्षति हुई है वो बिल्कुल आपकी ठीक होगी और आप खुद को बेहतर स्थिति पर लेकर जा सकेंगे। अब कुछ ऐसी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। फिर वो गुरुदेव प्रवचन देते हुए सभी शिष्य से कहते हैं, बेटा अब मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, जो कि गलत है, प्रचारित की जा रही है, आपको भी लगेगा ठीक है, लेकिन पूरी तरह से उनमें सत्यता नहीं है। कहा जाता है कि कच्चा आहार ले, कच्चा आहार ही आपके लिए बेहतर है। अगर आप निरंतर कच्चा आहार लेंगे तो आपकी जठरा अग्नि मंद हो जाएगी, पाचन की अग्नि मंद हो जाएगी, तो आपके शरीर में खाया पिया ठीक से नहीं लगेगा, आपका शरीर कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, शरीर आपका बलहीन हो जाएगा, तेजहीन हो जाएगा। साथ ही जिनको वात की समस्या है, वात वाले लोग हैं, अगर वे लोग कच्चा आहार लेंगे तो उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, वात और भी बढ़ेगी और उनका शरीर भी दुर्बल हो जाएगा। तो कच्चा भोजन आप ले सकते हैं, फल ले रहे हैं तो ठीक है, आपने दिन में एक बार सेवन कर लिया, 2 बार भी ग्रहण कर लिया, लेकिन जो आपका प्रमुख आहार होना चाहिए वो सात्विक और पका हुआ आहार होना चाहिए। बच्चों, इतना ज़रूर आप कर सकते हैं कि सब्जियों को बहुत अधिक भूजना नहीं है, बहुत अधिक तलना नहीं है, थोड़ा सा उनको उबाल करके या फिर उनको बहुत अधिक पकाए बिना अगर आप लेते हैं तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा आपके लिए। लेकिन पूरे दिन भर कच्चे आहार लेना ये ठीक नहीं है, ये आप पक्का समझिए। ये भी हमने सुना है कि कई जगह पर आप छोले, राजमा, दालें, इन चीज़ों का प्रयोग ना करें, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। हाँ, अगर एक व्यक्ति का पाचन ठीक नहीं है या फिर बहुत वृद्ध व्यक्ति है, उसके लिए छोले, राजमा आदि इस तरीके की चीज़ें थोड़ी सी भारी हो सकती है। लेकिन एक युवा व्यक्ति है, अगर आपकी 40-45 भी उम्र है तो भी आप निश्चित रूप से ले सकते हैं, क्योंकि उस समय तक तो आपकी पाचन तंत्र बेहतर रहती है, आपका पाचन की स्थिति और ये चीज़ें आपके शरीर में हर तरीके से पोषक तत्व देने वाली होती है। प्रोटीन की आपूर्ति इन्हीं से होती है और शरीर में जो मांसपेशियों का विकास होगा वो इन चीज़ों से ही होगा। जो आप इस तरीके की जानकारी सुनते हैं कि आप छोले ना खाएं, आप राजमा ना खाएं, दालें ना खाएं, इन चीज़ों पर भी आप ध्यान ना दें और आप इन चीज़ों का घर पर सात्विक तरीके से बनाकर प्रयोग कर सकते हैं। छोला, राजमा, मटर पनीर, पूरी, पराठा, ये सभी आप अपने घर पर सात्विक तरीके से बनाकर खा सकते हैं। हमने आपको ये कहा है कि अभी आप पाचन की स्थिति को देख ले और उसके अनुसार आपको थोड़ा बदलाव करना पड़ सकता है, लेकिन आप युवा है, ब्रह्मचारी है और आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो बस इन्हीं बातों का बच्चों आपको ध्यान रखना है। अगर आपको अपने आहार में सुधार करना है, आपको घर पर बनी हुई सात्विक चीज़ों का प्रयोग करना है। प्याज लहसुन को जितना छोड़ सके उतना बेहतर है। ये हमने आपको
पहले भी अपने उपदेश में, प्रवचनों में सभी बच्चों को समझाए हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी छोड़ दें। और अगर ऐसा है कि बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे कहीं बाहर आप व्यवस्था में, होटल आदि में रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं समझना है कि अगर आपने ये चीज़ें खा ली तो आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं। आप जरूर कर सकते हैं, बस इन चीज़ों का आप पालन करें, इनका ध्यान रखिए। आपका शरीर मजबूत होगा, बेहतर होगा, हर तरीके से सक्षम, सबल और हृष्ट-पुष्ट होगा और आप खुद में बहुत बेहतर अनुभव कर पाएंगे। तो बच्चों, आज के लिए उपदेश इतना ही था। मिलते हैं अगले उपदेश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।